नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2000 का गुलाबी नोट अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने फैसला लिया है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आरबीआई का यह फैसला आना भर ही था कि सियासी पारा हाई हो गया। एक तरफ बीजेपी फैसले के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष सवाल दाग रहा है। वैसे नोट की वापसी का फैसला तो काला धन जमा करने वालों की कमर तोड़ने के लिए लिया गया, लेकिन नेताओं को इस फैसले से तकलीफ हो गई। सियासी दल अब आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम और बड़े सवाल, नोट पर लगा बैन, विपक्ष क्यों हुआ बेचैन, काले धन पर चोट, किसकी नीयत में खोट, भ्रष्टाचार पर लगाम, किसका काम बिगड़ गया, नोट के खेल से क्या फेल हो जाएंगे भ्रष्टाचारी, लोकसभा चुनाव में फिर नोट पर मांगे जाएंगे वोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्लिप। नोटबंदी के बाद बाजार में जिस गुलाबी नोट की एंट्री हुई, उसकी विदाई का वक्त आया 19 मई की रात को। आरबीआई ने ऐलान कर दिया कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। यानी आरबीआई अब 2000 के नए नोट नहीं छापेगी। 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद ये नोट लीगल टेंडर भी नहीं रहेंगे। अब 2000 के नोट को बंद करने का जो फैसला आरबीआई ने लिया, उसका असर भी मार्केट पर आने वाले वक्त में नजर आएगा। अब इसमें जब परेशानी आएगी तो फिर वो मतलब जो अर्थ ओवरऑल जीडीपी के ग्रोथ में असर होगा। वैसे ही हमारा असंगठित क्षेत्र पिट रहा था नोटबंदी से, जीएसटी से, फिर लॉकडाउन से, तो उसको उभारने की जरूरत थी। अब ये उस पे एक रोड़ा आ जाएगा। इधर 2000 के नोटों की विदाई हुई, उधर सियासी पारा हाई हो गया। फैसला आरबीआई का था, वापसी 2000 के नोटों की हो रही थी और विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार आ गई। अब ये अर्थव्यवस्था की फिक्र थी या काले धन का डर था, ये तो विपक्षी समझे। जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, तो उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। 500 रुपए की नोट से काला धन और भ्रष्टाचार हो सकता है, 1000 रुपए की नोट से काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, तो 2000 रुपए की नोट से तो और काला धन भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले से अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर है, पहले से छोटे व खुदरा व्यापारी परेशान है, बाजार में रुपया वैसे ही नहीं है जिससे कि रिटेल लेन देन हो सके, पर सरकार इस तरीके के निर्णय लेती है कि जनता को उलझा के रखना चाहती है। नोट की वापसी पर विपक्ष अब हमलावर हो चुका है। बयानबाजी के रास्ते बीजेपी को घेरने की कोशिशें जारी हैं। फिक्र अर्थव्यवस्था की है या डर कुछ और है, ये तो सियासतदान ही जाने, लेकिन बयानबाजी के बीच वार पलटवार का दौर जरूर जारी है। जिनके तहखानों में और बाथरूमों में ये लाल रंग का 2000 का नोट जो है रुका पड़ा हुआ था, डंप, ये उन पर प्रहार है। कॉमन मैन तो बहुत खुश है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही कहीं ना कहीं 2000 नोट के चक्कर में, वो निकल करके बाहर आ जाएगा। 2000 का नोट कई दिनों से, कई महीनों से मेरे ख्याल में बंद पड़ा था। मुझे भी हमेशा जो मिलता है कि 500 का नोट ही मुझे मिलता है। एक तरफ विपक्ष नोट की वापसी पर सवाल दाग रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी फैसले के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस सब के बीच सवाल ये है कि 2000 के नोट की वापसी हुई क्यों? दरअसल ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया। करेंसी की कमी पूरी होने के चलते ये फैसला लिया गया है। इससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर भी काबू पाया जा सकेगा। इस सब के साथ 2000 के नोट की वापसी के फैसले पर लोगों की मिली जुली राय सामने आई। ये वैसे मैसेज तो गलत जाते हैं सरकार जनता में, फिर भी जनता को स्वीकार तो करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास है, उसकी क्वालिटी भी बेटर नहीं है। एक तो इतना बड़ा नोट है और बंद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया से छोटा ही चल जाए 1000 रुपये का। ये क्या डिसीजन रहा, क्या सोच के लिया, ये भी क्या सोच के डिसीजन ले रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, ये तो वही जाने। हाँ, फिर सरकार ने जो चेंज करने के तो या फिर सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए 2000 का नोट जारी करना है या नहीं करना है। जिसके पास है, जिसने दबा के रख रखा है नंबर 2 का पैसा, उसकी दिक्कत की विषय है। तो 2000 के नोट की वापसी अपने आप में एक मुद्दा बनती जा रही है। विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है और सरकार फैसले के समर्थन में। अब सवाल ये है कि 2016 की नोटबंदी को मुद्दा बनाकर 2017 की यूपी विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में
मुंह की खा चुके सियासी दल इस मुद्दे के बहाने कहां तक जाएंगे? टीम न्यूज स्टे। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अर्थशास्त्री। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे कि आप क्या मानते हैं सबसे पीछे इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने को लेकर, यानी कि आने वाले दिनों में बंद करने को लेकर? देखिए, मुझे लगता है ये अर्थशास्त्र की अज्ञानता दिखाता है जी। अगर 7 साल पहले 1000 का नोट हटा के 2000 का नोट लाना मास्टर स्ट्रोक था, और पिछले 7 साल में अगर इन्फ्लेशन को आप कैलकुलेट कर लें तो वो 1000 का नोट जो था, जिसकी वैल्यू 700 रुपए हो चुकी है, उसको हटा के 500 रुपए का नोट लाना अर्थशास्त्र के मामले में दिवालियापन दिखाता है। या तो प्रधानमंत्री महोदय ने जो 7 साल पहले निर्णय लिया था कि 5000 और 500 का उस समय का नोट हटा के 2000 का और 500 का नोट लाया जाएगा, और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो उसको बिल्कुल बदल रहे हैं, तो या तो प्रधानमंत्री सही थे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब सही हैं। देखिए, वास्तविकता में देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। ये जो निर्णय हैं ये दूरगामी प्रभाव से होने चाहिए, बहुत प्लानिंग के हिसाब से होने चाहिए, और ये सोच के होने चाहिए कि इसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ेगा। आंख मूंद के अगर आप 7 साल पहले निर्णय लेते हैं और 7 साल में आपको लगता है तो सब ब्लैक मार्केटर्स ने इकट्ठा कर लिया है और मेरा निर्णय गलत था, और इतने हजारों करोड़ों रुपए आपने छपाने में खर्च कर दिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च कर दिए, तो हम लोगों की यूपी के अंदर एक कहावत है, गिलास खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े बारिया ने। अरे 7 साल पहले आप ये ले आए, फिर उसको वापस ले लिया, हजारों करोड़ रुपए आपने नुकसान कर दिया, जनता को परेशान तब भी किया, जनता को अभी परेशान करेंगे, और फिर लोग कहते हैं हम पे अंतर नहीं पड़ा, हमारे पास 2000 का नोट नहीं है। अरे हमें आपको और अपनी चिंता नहीं है, हमको देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है। देश की अर्थव्यवस्था ने तब भी सफर किया था 7 साल पहले, और देश की अर्थव्यवस्था आज भी सफर कर रही है। हम चिंतित देश के लिए हैं, अर्थव्यवस्था के लिए हैं। हमारे पास 2, 4, 5, 10, 50 नोट होंगे, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता, ना पहले कोई नुकसान हुआ था ना आज कोई नुकसान हुआ है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से धूसरित हुई है और लगातार जीडीपी गिरी है, ये खिलवाड़ अर्थव्यवस्था के साथ नहीं होना चाहिए। उमराव जी, देखिए, ये नोट का जो सर्कुलेशन को वापस लेने का निर्णय है, ये आरबीआई का अपना निर्णय है। आरबीआई स्वायत्त संस्था है, ये किसी तरह की नोटबंदी नहीं है। और 2016 में नोटबंदी के बाद चूंकि ये 2000 का नोट लाना आवश्यक हो गया था, चूंकि मार्केट में 500 के और 1000 के नोट सभी बंद हो गए थे, इसलिए मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन के लिए नए नोट लाए गए थे। और उस समय भी ये तो प्री डिसाइडेड था, भी आरबीआई के गवर्नर ने भी बोला है कि चूंकि 1000 की जगह 2000 का नोट लाया जा रहा है तो देर सवेर उसको वापस लेना ही था। और पहले इसकी मात्रा 30% थी कुल करेंसी की मार्केट में, आज 4% से भी कम रह गई है। लगभग 2 साल से आरबीआई ये नोट छाप ही नहीं रही थी, बैंक से भी और एटीएम से भी ये नोट नहीं मिल रहे थे। हमारे आप सबके जीवन में भी ये 2000 नोट कम ही आते थे, तो कोई कॉमन मैन को इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है, ना ही कोई ऐसी अर्थव्यवस्था में समस्या किसे हो रही है? होने वाली। उमराव जी, समस्या किसे हो रही है? इसमें तो केवल राजनीति हो रही समस्या, तो मुझे नहीं लगता किसी आम जनता के पास 10, 5, 20 नोट से अधिक होंगे। जिसके पास हैं भी तो एक बार में जाकर के 10 नोट जमा करवा बदल सकते हैं, और अकाउंट में डिपॉजिट करने में कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट में आप डिपॉजिट कितना भी कैश आप एक ही बार में जाके करा सकते हैं। जो चेंज करने की जो लिमिट है वो खाली 10 नोट की 20,000 रुपए की पर डे में, तो उससे किसी को समस्या नहीं है। अजय वर्मा जी, समस्या सियासी दलों को, उसमें कांग्रेस भी। देखिए जनाब, समस्या ना हमें किसी की है ना किसी की पीना है, हमें तो मेन जनता की समस्या है। जब 2016-17 में नोटबंदी की गई थी, जनता सड़कों पे थी, लाइन में थे, कई सौ लोग मारे गए थे, गरीब मर रहे थे, साहब विदेश घूम रहे थे। आज जब आपने 2000 का नोट, अगर ये था कि वे भ्रष्टाचार है तो लगाना ही नहीं चाहिए था, लाना ही चाहिए था। 500 से 1000 से बड़ा नोट था वो, चलिए आपकी इच्छा है आप बंद कर दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तो उनको पड़ेगा जिनके 650 कार्यालय बन गए देश में 7 साल 8 साल में, या 70 साल में नहीं बने। एक 7 स्टार कार्यालय दिल्ली में बन गया, गुजरात के उस कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जमा हो गया उस नोटबंदी के दौरान, और अडानी साहब 602 नंबर से चले आए दूसरे नंबर पर संसार में, तो 20,000 करोड़ को बताया नहीं। देखिए, सरकार क्यों लोकप्रिय सरकार के रूप में काम करना चाहिए, तानाशाह शासक के रूप में नहीं। जब चाहे आप उठा के नोट बंद कर देते हैं, जब चाहे खोल देते हैं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई सरकार का हित नहीं। ये लोग डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है,
कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि रोम के राजा की तरह, नीरो की तरह या स्टॉलिन की तरह या माओ तुंग की तरह आपको नॉमिनेशन हुआ है। आप तो चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा है, और ये नारा है 140 करोड़ देश भगवान श्री राम का देश है, बजरंग बली का देश है, इसे क्यों आप कंस का देश? हालांकि देखिए 23 मई के बाद तस्वीर 23 मई से तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी, कितने लोग बैंक लाइन में लगे हैं, लेकिन उससे पहले आकलन आप लोग करके बैठे हुए प्रोफेसर भुवन भास्कर जी। सर मैं 5 मिनट फाइनल एक मिनट 5 मिनट नहीं दे सकता सर, माफी चाहता हूँ। एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, हो गया सर, हो सर, भाई जी सरकार जितना कोसना था आपने कोस लिया, हो गया, बस कीजिए। अपने मैं समझ गया, जनता को लेके विश्वास करना चाहिए, वरना जरना कर्नाटक की तरह आपको हवा में उड़ा देंगे। ठीक, बधाई हो उसके लिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। देखिए मैं आज जो अपनी भावना को जोड़ पा रहा हूँ, आदरणीय विश्लेषक साहब और जो आज अर्थशास्त्री के रूप में हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं पैनल में, मैं अपनी भावना को उनके साथ जोड़ पा रहा हूँ। और मैं जोड़ इसलिए पा रहा हूँ, मुझे आशा थी कि जब ये 2000 के नोट का प्रचलन होगा, बंद होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले की तरह आकर देश से माफी मांगेंगे और उन लोगों से माफी मांगेंगे जिन्होंने अपना परिवार के सदस्य और उस काल में खोए हैं जब इन्होंने नोटबंदी की घोषणा करी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय विदेश यात्रा पर चले गए। चलिए, ये तो उनका सरकार विदेश यात्रा करने नहीं गए हैं सर, यात्रा करने नहीं गए। चलिए आप विदेश यात्रा कह लीजिए, विदेश का जो भी, आप इस विषय पे नहीं चर्चा है आज। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो आशा थी विपक्ष के नाते वो अपनी गलती को मानेंगे। भास्कर जी बोलिए। आप बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जोशी जी आप ही बोल रहे हैं। जो मांग है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश को और खासतौर वित्तीय प्रबंधन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ये दिशाहीन सरकार है। और क्यों, अगर 2000 की नोट की जो लाने की जो जल्दबाजी थी इनको, तो आज ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई 2000 रुपए बंद करना पड़ा? जो प्रश्न उस समय मोदी जी ने कहा था देश को कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, हम पूछना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कितनी कमर टूट गई? छोटे छोटे देश आपको आंखें दिखाने लग गए। एक सवाल ये है, नेपाल जैसे देश आपको आंखें दिखाने लग गए। चीन आपके जोशी जी क्या ये पहली बार हो रहा है इस देश में? नोट आया और नोट बंद करने का ये प्रचलन पहली बार है देश में? देखिए, ये विषय नहीं है, ये विषय ये है कि इस देश की जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उत्तर प्रदेश के एक मजबूत विपक्ष, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। हम किसी उम्मीद करते हैं, जिस बात का डर है कि नोट बदलने जाएंगे, आप लोग मदद करेंगे उनकी बैंकों की लाइन के बाहर, जो आप लोगों को लग रहा है, जो तस्वीर आप लोगों ने बना रखी है, समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे, मदद करेंगे नोट बदलने में, है ना? तो मैं तो बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, पिछली बार का क्या कार्यकाल, और जो पैदा हुआ उसका नामकरण भी किया गया। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, करा भी है। उमराव साहब एक जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता के सवाल पर, फिर इसके बाद रुक करते दूसरे मेहमान का। जनाब मैं बताता हूँ, देखिए एक मिनट सर, अजय वर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए। बार बार ये बात लाई जा रही कि नोट लाया क्यों गया था, उसका सीधा सा जवाब है, उसमें मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन की आवश्यकता थी, इसलिए 2000 का नोट लाया गया था। और इस तरह के नोट वापस लेने की प्रक्रिया पहले भी हुई है। मनमोहन सिंह की सरकार में 2013-14 में कुछ नोट का सर्कुलेशन से वापस लिया गया था। ये समय समय पर रिजर्व बैंक की प्रक्रिया करता रहता है, और यहाँ पर कोई नोटबंदी नहीं हुई, कोई पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो अभी है लीगल टेंडर है, 30 सितंबर तक आप इसको चला सकते हैं। आप एक ही बार में जाके वहाँ अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या आपको चेंज कराना है, 500 का 100 को नोट लेना है, वो सिंपली आप जाके एक सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का है कि इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है इसका। इकोनॉमी तो आप देखिए भारत की बाकी देशों से कंपेरिजन करिए, सब अच्छी चल रही है। बाकी देशों की आप देख लीजिए अर्थव्यवस्थाएं कहाँ जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टेबल है, सब चीजें स्थिर रूप से हैं। तो इससे इकोनॉमी से इसका कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं लगता कि किस आधार पर इकोनॉमी से तुलना। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हालांकि देखिए मैं सबसे छोटा उम्र में, ये तो पहली बार हो नहीं रहा है इस देश में, इससे पहले भी हुआ है, दूसरों की सरकारों में भी हुआ है। तो क्या वाकई जो राजनीति हो रही है, जो बातें हो रही हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा कौन बेहतर,
कौन उससे भी बेहतर, ये करने की कोशिश की जा रही है। जीडीपी अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह, लिक्विडिटी अपनी जगह। देखिए, वास्तविकता में मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूं नहीं, मैं तो एक अर्थशास्त्र का छात्र हूं। 2004 में भी एक प्रकार की नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी नहीं हुई थी। क्या हुआ था, 2004 के पहले वो नोट थे जिसमें डेट ऑफ प्रिंटिंग नहीं लिखा था। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इससे पहले भी 1000 का नोट आया, फिर बंद हो गया इस देश में, फिर दोबारा 1000 का नोट आया। नहीं, देखिए, दो आंकड़े देखिए आप। विश्व में जहां भी नोटबंदी हुई है लार्ज स्केल पे, वो देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि नोटबंदी हुई हो और फायदा हुआ हो, नंबर एक। दूसरी बात, पिछले 6 साल से जब से नोटबंदी हुई है जीडीपी लगातार गिरी है। तीसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी ब्रिटेन और जर्मनी के बराबर पहुंच गई है या आगे चली गई है, ये ध्यान रखिए कि आपकी देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, उनकी देश की जनसंख्या 20 करोड़ है। हमारे बच्चों की नौकरियां छूट रही हैं। हमें 10% की जीडीपी पे लगातार ग्रो करना पड़ेगा अगर अपने बच्चों को रोजगार देना है। अगर जीडीपी गिरेगी और हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। ऐसे समय में कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान और श्रीलंका वाला हाल तो नहीं होने वाला है, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। नहीं, देखिए, वो भी अगर आपका जो जीडीपी का और फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन है। श्रीलंका का हालत क्यों हुई? श्रीलंका की हालत ये हुई, वहां भी तुगलकी फरमान जारी किए वहां के प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा कि उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरक नहीं होंगे, देशी उर्वरक होंगे, और उससे उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर गई। कोविड की वजह से उनका टूरिज्म खत्म हो गया। हमारा अजय वर्मा जी जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे या सवाल करूं मैं? पहले मैं कह दूं या आप सवाल कर लीजिए? नहीं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए पहले। नहीं सर, आप कह दीजिए। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, आप कह दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं सहमत हूं प्रोफेसर साहब की बात से। भारत के युवाओं का भविष्य अंधकार में है, खतरे में है। इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है और बेरोजगारी की तरफ सुपर मैंने भारत के रुपए की कीमत गिरती जा रही है। मैंने सुना कर्नाटक में राहुल गांधी ने भी बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट को वो कुछ दे रहे हैं। ऐसे लोग लुभावन वादों में फंसे रहेंगे, नौकरी मिलेगा नहीं, तो ये तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष ब्रजलाल खावी उत्तर प्रदेश के, और हम अभी कर्नाटक से ही लौटे हैं, लखनऊ आए हैं। मैं लखनऊ से आपके इसमें जुड़ा हूँ। आज जो ऐतिहासिक समर्थन और मैंने देखा हिंदुस्तान के लोगों, मैंने देखा, और जो लोगों में उसमें 2000 रुपए की घोषणा हो रही थी, 1500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे ही घोषणा हो रही थी, और जीडीपी की बात कर रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ब्रजलाल खावी। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए अजय वर्मा जी, कांग्रेस की सरकार के दौरान क्या नोट आया और नोट बंद नहीं हुआ? नोटबंदी नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं हुआ कि रात को प्रधानमंत्री आते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, ये लीगल टेंडर 500 और 1000 के हो जाते हैं, और उसी दिन के बाद सैकड़ों लोग मरते थे गरीबी के आलम में। उमराव साहब जवाब दे दीजिए। अब आप बहुत चिंता है, कांग्रेस के नेता को बहुत चिंता है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। संक्षेप में उमराव साहब। जब से नोटबंदी हुई, निश्चित तौर पर जो इस तरह के काले कारोबारी थे, चाहे आतंकवादी, नहीं, आप काले कारोबारी तो आपके लोग हैं भैया। अडानी की पूंजी आप बताओगे ना, वो 20,000 करोड़ का। अब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी थप्पड़ मार दिया, उसके बाद भी आप लोग बेशर्मी से नाम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। मैं चाह रहा था तर्कों के साथ बात हो, लेकिन आप लोग मानने वाले कहा। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो 2000 करोड़, देखिए ये लगा